नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जयपुर राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। राकेश मीणा अपने ऑफिस में आ तो गया था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सुबह से ही उसके सिर में दर्द था और बदन भी गर्म लग रहा था। वो ऑफिस आना नहीं चाहता था, लेकिन एक जरूरी फाइल मालिक को कंप्लीट करके देनी थी, इसलिए ऑफिस आना जरूरी हो गया था। जैसे तैसे राकेश ने फाइल का काम पूरा किया। दोपहर में लंच का टाइम हो गया था, लेकिन उसकी इच्छा लंच करने की नहीं हुई। उसने फाइल मालिक की मेज पर रखकर उनसे अपनी तबीयत खराब होने की बात बताकर आधे दिन की छुट्टी ले ली। स्कूटर से घर की ओर लौटते समय उसने रास्ते में पड़ने वाले एक केमिस्ट से सिर दर्द की दवा खरीदी और घर पहुंच गया। पत्नी पूजा भरा हुआ टिफिन देखकर नाराज होगी, ये बात राकेश मीणा अच्छी तरह से जानता था। पूजा ने आज बड़े प्यार से लंच के लिए बैंगन का भरता और पराठे बनाकर दिए थे। तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो टिफिन वापस लेकर आया था। पूजा नाराज होगी तो वो उसे मना लेगा, ये सोचते हुए राकेश ने स्कूटर स्टैंड पर खड़ा किया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजा अंदर से बंद था। राकेश ने कॉल बेल बजाई तो काफी देर के बाद उसकी पत्नी पूजा ने दरवाजा खोला। सामने पति को खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो आश्चर्य से बोली, आप इस समय? राकेश ने गौर से पत्नी की तरफ देखा। पूजा के बाल बिखरे हुए थे, माथे का सिंदूर फैला हुआ था और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। माथे पर छलका पसीना और उखड़ी हुई सांसें बयां कर रही थी कि बंद दरवाजे के पीछे वो किसी अनैतिक कार्य को अंजाम दे रही थी। राकेश का माथा ठनका। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पूजा ने खुद को संभालते हुए उसके गले में प्यार से बाहें डाल दी और उससे सटकर कामुक स्वर में बोली, बहुत मौके पर आए हैं आप। मैं अभी नींद में आप ही का सपना देख रही थी। अंदर कौन है पूजा? राकेश ने पत्नी की बाहें गले में से निकालने का प्रयास करते हुए तीखे स्वर में पूछा। अंदर कौन होगा जी? पूजा ने चौंकने का नाटक करते हुए हैरानी से पूछा। आइए देख लीजिए, अंदर तो मैं ही थी। राकेश को कमरे में कोई नजर नहीं आया। उसने पूजा को परे धकेलकर पलंग के नीचे और अलमारी के पीछे अच्छी तरह से देखा। वहां पर भी कोई नहीं था। राकेश की नजर पलंग पर गई। पलंग की चादर बुरी तरह से मसली हुई नजर आ रही थी। ये इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि पलंग पर दो जिस्मों ने अपनी अधूरी हसरतें पूरी करने के लिए खूब उछल कूद की है। राकेश पत्नी को जलती आंखों से घूरने लगा। आप मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? पूजा मासूमियत से बोली, आपने कमरे की छान तो कर ली है। तुम्हारी हालत, तुम्हारे अस्त व्यस्त कपड़े और पलंग की ये चादर इसी ओर इशारा कर रही है कि मेरे आने से पहले तुम किसी की बाहों में कैद होकर अनैतिक खेल खेल रही थी। पूजा ने मुंह बनाकर कहा, आपको ऐसी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? मैं एक बेटे की मां हूं राकेश, तुम मुझ पर ऐसी तोहमत लगा रहे हो। ये कहकर पूजा रोने लगी। औरत के आंसू पुरुष को कमजोर करने का घातक हथियार होते हैं। पूजा को रोते देखकर राकेश का गुस्सा उड़ गया। वो पूजा के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता पूजा। आंसू पोंछो और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। अच्छा, कैसे? पूजा ने जल्दी से आंसू पोंछकर परेशान स्वर में कहा, इसलिए आप जल्दी घर आ गए? आप लेट जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। पूजा ने पलंग की चादर ठीक करके पति राकेश को लिटा दिया और रसोई में चली गई। गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर उसने चोली में से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिला दिया। दूसरी ओर घंटी बजी। तुरंत ही किसी ने कॉल अटेंड की। सब ठीक है ना पूजा? दूसरी ओर से पुरुष का सहमा हुआ सा स्वर उभरा। तुम्हारे पति को तुम पर शक तो नहीं हुआ? आज तो वो मेरी जान ही ले लेता कृष्ण। वो अचानक ही घर आ गया। यदि तुम्हें वो कमरे में पकड़ लेता तो मेरी गर्दन दबा देता। पूजा ने अपने प्रेमी कृष्ण को बताया। तुमने बहुत समझदारी से काम लिया पूजा। अपने पति को बाहों में इस तरह जकड़ लिया कि उसकी पीठ मेरी तरफ हो गई।
तुम्हारा इशारा पाकर मैं उसकी पीठ के पीछे से चुपचाप निकल गया और लिफ्ट से नीचे उतर गया। आगे मिलन के समय हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी कृष्ण। ठीक कहती हो पूजा, कृष्ण का गंभीर स्वर उभरा। अब हम किसी होटल का कमरा बुक करके अपनी हसरतें पूरी कर लिया करेंगे। यही मैं भी सोच रही थी, पूजा ने खुश होकर कहा। फोन काट रही हूँ, उसे चाय बनाकर देनी है। पूजा ने इतना कहकर फोन काट दिया। चाय उबल गई थी। चाय कप में छानकर राकेश को देने के लिए कमरे में आ गई। राकेश आंख बंद करके लेटा हुआ था। पूजा के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट तैर गई। उसने राकेश को त्रिया चरित्र के जाल में फंसाकर खुद और प्रेमी कृष्ण को साफ बचा लिया था। राकेश मीणा शिवदासपुर की वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी के C24 नंबर के फ्लैट में चौथे माले पर अपनी पत्नी पूजा उर्फ फूला और 2 साल के बेटे के साथ किराए पर रहता था। पूजा के साथ राकेश की शादी 3 साल पहले सवाई माधोपुर के अपने पैतृक घर से हुई थी। चूंकि राकेश मीणा शिवदासपुर की एक कंपनी में अधिकारी के पद पर काम करता था, इसलिए शादी के 10 दिन बाद ही वो झुंझुनू से शिवदासपुर लौट आया था। यहाँ शादी से पहले ही राकेश ने एक सोसाइटी में फ्लैट किराए पर ले लिया था। पूजा के साथ उसने अपनी गृहस्थी की शुरुआत इसी किराए के फ्लैट से की। शादी के 1 साल बाद ही पूजा ने बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। उनकी जिंदगी के दिन खुशहाली से बीत रहे थे कि पूजा के कदम बहक गए। मां बनने के बाद पूजा का यौवन ताजे गुलाब की भांति खिल गया था। वो सुंदर तो थी ही, उसका रूप अब और निखर आया था। पति राकेश को टिफिन तैयार करके ड्यूटी पर भेजने के बाद कमरे की साफ सफाई और 2-4 जोड़ी कपड़े धोने का काम ही बचा रहता था, जिसे निपटा लेने के बाद पूजा के पास आराम करने, टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं रह जाता। बेटा 1 साल का था, इसलिए नहलाने और पेट भर दूध पिलाने के बाद वो आराम से घंटों सोता रहता। रोज रोज एक ही तरह का काम करना पड़े तो आदमी ऊब जाता है। पूजा अब आराम करने या टीवी देखने से ऊबने लगी थी। फ्लैटों में आस पड़ोस से ज्यादा वास्ता रखने का चलन नहीं होता है। सभी अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर रखते हैं। पूजा को भी दरवाजा बंद करके रहना पड़ता था। पड़ोसियों से अधिक बोलचाल ना होने से पूजा दिन भर बोर होती रहती। शाम को राकेश लौटता, तभी उसके चेहरे पर रौनक आती थी। रात राकेश की बाहों में गुजर जाती। दूसरा दिन फिर बोरियत भरा। वो क्या करे और क्या ना करे, इसी सोच में थी कि एक दिन सुबह 10 बजे उसके घर की कॉल बेल बजी। राकेश तो ड्यूटी पर चला गया है, इस समय कौन आया होगा। सोच में डूबी पूजा दरवाजे पर आ गई। कौन है? पूजा ने दरवाजे के पीछे से ऊंची आवाज में पूछा। जी मैं आपकी वॉशिंग मशीन लेकर आया हूँ, दरवाजा खोलिए, बाहर से बताया गया। लेकिन हमने तो वॉशिंग मशीन नहीं मंगवाई है, पूजा ने हैरानी से कहा। ये राकेश मीणा जी का घर है ना? बेशक, ये मेरे पति राकेश मीणा का ही घर है। आपके पति राकेश जी ने हमारी कंपनी को फोन करके वॉशिंग मशीन घर में भेजने को कहा है। आप अपने पति राकेश जी से पूछ लीजिए। पूजा ने तुरंत अपने पति राकेश को फोन मिला दिया और पूछा, क्या आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है? ओहो, राकेश चौंकता हुआ बोला, मैं तुम्हें फोन करना भूल गया था। देखो, कंपनी से कोई वॉशिंग मशीन लेकर आएगा, उसे अपने हिसाब से लगवा लेना। कंपनी ने वॉशिंग मशीन भेज दी है, पूजा मुस्कुराकर बोली। मैं उसे रिसीव कर रही हूँ। पूजा ने फोन काटने के बाद दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर 2 युवक LG की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर साथ खड़े थे। दोनों पसीने से भीगे थे। सॉरी पूजा, छेंपते हुए बोली, मेरे पति मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपको इतनी देर तक इंतजार नहीं करवाती। आप तो जानते ही है, ऐसी जगह पर बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। कोई बात नहीं। उन दोनों में से एक युवक, जो देखने में स्मार्ट दिखाई पड़ रहा था, उसने हंसकर बोला, पहले आप ठंडा पानी पिलाइए, फिर मैं आपकी पसंद से मशीन सेट कर दूंगा। जी हाँ, पूजा जल्दी से बोली, आप दोनों अंदर आ जाइए और पंखे में पसीना सुखा लीजिए, मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। पूजा रसोई में चली गई। वो नींबू का शरबत बनाकर 2 गिलास ट्रे में लेकर आ गई तो दोनों युवक ड्राइंग रूम में बैठे पसीना सुखा रहे थे। आज बहुत गर्मी है, पूजा ने कहा और दोनों को शरबत दे दिया। आप अपने लिए शरबत नहीं लाई भाभी जी? उस स्मार्ट से नजर आने वाले युवक ने पूछा।
भाभी का संबोधन सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी। आपने तो रिश्ता भी जोड़ दिया जी। मेरा नाम कृष्ण कुमार मीणा है, उस हैंडसम युवक ने बगैर हिचके हुए कहा। मीणा जाति से हूँ तो आपके पति का मैं छोटा भाई बन गया और आपका देवर भी। इस नाते से आप मेरी भाभी लगी। बातें बनाने में तो आप माहिर रखते हो, पूजा हंसते हुए बोली। चलो शरबत पीकर वॉशिंग मशीन सेट करवा दो। कृष्ण और उसके साथी ने शरबत पी लिया और पूजा के द्वारा बताई गई जगह पर वॉशिंग मशीन लगाकर उसे प्रयोग का तरीका भी समझा दिया। पूजा ने महसूस किया कि वॉशिंग मशीन लगाने के दौरान कृष्ण मीणा उसे चोर नजरों से निहार रहा था। पूजा के दिल में इस बात की गुदगुदी होने लगी। पहली मुलाकात थी, इसलिए संकोचवश वो ज्यादा नहीं बोली। कृष्ण मीणा ने जाते समय अपना मोबाइल नंबर पूजा के मोबाइल में फीड करवा दिया और ये कहकर पूजा का मोबाइल नंबर ले लिया कि 2 दिन बाद उससे वॉशिंग मशीन के विषय में पूछताछ करेगा। यदि मशीन की कोई कंप्लेन हो तो वो बेहिचक उसे फोन करके बता सकती है। कृष्ण मीणा चला गया तो पूजा उसी के विषय में दिन भर सोच रही थी। शाम को राकेश लौटकर आया तो पूजा के दिमाग से कृष्ण मीणा का ख्याल निकल गया। वो पति की सेवा में लग गई। पूजा कृष्ण मीणा को भूल ही गई थी। 2 दिन बाद कृष्ण मीणा ने उसका नंबर मिला दिया। पूजा ने कॉल रिसीव की तो कृष्ण का चहकता हुआ स्वर उभरा। कैसी हो भाभी, पहचाना या भुला दिया अपने देवर को? पूजा उसे तुरंत पहचान गई। वो मुस्कुराकर बोली, भूली नहीं हूँ देवर जी, बताओ कैसे हो? ठीक हूँ भाभी, जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्ण ने दूसरी तरफ से आहा बढ़ते हुए बताया। अरे तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जो रोग लग गया है वो किसी डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है। कृष्ण ने दूसरी ओर से ठंडी सांस भरी। उसका इलाज तुम्हारे पास है भाभी। कृष्ण की बात का मतलब समझते ही पूजा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो खुद को संभालते हुए अनजान बनकर बोली, मेरे पास भला तुम्हारी बीमारी का क्या इलाज है? मुझे नींद नहीं आ रही है भाभी। जब से तुम्हारी मोहिनी सूरत देखी है रात भर जागता रहता हूँ। तुम अपने पहलू में थपकी देकर सुलाओगी तो नींद आ जाएगी। पूजा का तन मन रोमांच से भर गया। कृष्ण उस पर तिलोजान से फिदा हो गया है, ये सोचकर ही उसके दिल में घंटियां बजने लगी। उसने मादक सी अंगड़ाई ली और इस प्रकार फुसफुसाई जैसे कोई पास में खड़ा हो और उसकी बातें सुन लेगा। कल वो ड्यूटी चले जाएंगे तो आ जाना। कोशिश करूंगी कि तुम्हें मीठी नींद आ जाए। कहने के बाद पूजा ने तुरंत फोन काट दिया। अपनी बात पर वो खुद शर्मा गई थी, यानी डिलीवरी बॉय कृष्ण कुमार मीणा से उसे प्यार हो गया था। दूसरे दिन राकेश टिफिन लेकर ड्यूटी पर चला गया तो 10 मिनट के बाद ही कृष्ण ने आकर कॉल बेल बजा दी। पूजा ने समझा राकेश कुछ भूल गया है, वही लौटा है। लेकिन दरवाजा खोलने पर कृष्ण नजर आया तो वो चौंक कर बोली, क्या राकेश के घर से निकलने की राह देख रहे थे? ऐसा ही समझ लो भाभी। कहने के साथ ही कृष्ण ने पूजा को बाहों में भर लिया। बड़े बेसब्र हो देवर जी, तुम्हें उंगली भी नहीं पकड़ाई, तुमने तो सीधे पोंछा ही पकड़ लिया। दरवाजा तो बंद करने देते। पूजा कसमसाकर बोली तो कृष्ण ने उसे छोड़ दिया। पूजा ने दरवाजा बंद कर दिया और कृष्ण की बाहें पकड़कर उसे बेडरूम में ले आई। कृष्ण ने उसे बाहों में समेटा तो पूजा ने कृष्ण को पति के बेड पर वो सब सौंप दिया जिस पर केवल उसके पति का अधिकार था। अर्थात अवैध संबंध कथा की शुरुआत हो चुकी थी। कृष्ण से अवैध संबंध कायम हुए तो पूजा ने उसी के साथ रहने की कसमें खा ली। राकेश ड्यूटी पर जाता तो कृष्ण आ जाता। कई कई घंटों दोनों बंद दरवाजे के पीछे रहते। उस दिन भी वो कृष्ण के साथ कमरे में बंद होकर वासना का अनैतिक खेल खेल रही थी कि पति राकेश तबीयत खराब होने पर घर आ गया। पूजा ने कृष्ण को भाग निकलने में पूरी होशियारी दिखाई। यही नहीं, राकेश के आगे टेसुए बहाकर उसका गुस्सा भी शांत कर दिया। राकेश को लगा उसने खामखा पूजा पर शक किया। वो तो नेक, शरीफ और पतिव्रता है। वो शांत मन से ड्यूटी पर जाता रहा। लेकिन पूजा और कृष्ण कुमार मीणा का प्रेम प्रसंग लोगों की नजरों से छिपा ना रह सका। एक दिन किसी जानकार ने उसे बताया कि उसकी पत्नी पूजा किसी युवक के साथ इश्क लड़ाती घूम रही है। उसने 2-3 बार पूजा को पार्क और एक बार होटल में देखा है। ये सुनकर राकेश को लगा कि जैसे किसी ने उसे बीच चौराहे पर नंगा करके जूते मारे हो।
वो भारी कदमों से शराब के ठेके पर गया और शराब पीकर घर आया। उस रात उसने पूजा की जमकर धुनाई कर दी। वो पूरी रात पूछ रहा था कि वो किसके साथ पार्कों और होटलों में घूमती रहती है, लेकिन पूजा ने अपने आशिक का नाम नहीं बताया। उस दिन के बाद से ये रोज का किस्सा बन गया। उनमें रोज पूजा के प्रेमी को लेकर झगड़े होने लगे। राकेश ने पूजा का घर से निकलना भी बंद कर दिया। रोज रोज के झगड़े ने पूजा के मन में पति के प्रति नफरत पैदा कर दी। थाना शिवदासपुर के एसएचओ हरिपाल सिंह के पास 25 फरवरी 2023 को 2 व्यक्ति आए। इनमें एक व्यक्ति बाबूलाल मीणा 53 साल का और दूसरा सीताराम मीणा 34 साल का था। दोनों झुंझुनू के रहने वाले थे। बाबूलाल ने एक प्रार्थना पत्र एसएचओ को दिया। एसएचओ ने वो प्रार्थना पत्र पढ़ा तो वो गंभीर हो गए। उन्होंने बाबूलाल मीणा के चेहरे पर नजरें गड़ाकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, आपका भतीजा राकेश मीणा 5 फरवरी से लापता है और आप अब थाने आ रहे हैं। साहब, मुझे गांव में 2 दिन पहले ही अपने भतीजे राकेश के गुम हो जाने की बात पता चली। मैं शिवदासपुर में अपने भतीजे के घर आया और बहू पूजा उर्फ फूला से राकेश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कंपनी के काम से कहीं गए हैं। मैंने कंपनी में पूछताछ की तो वहां से बताया गया कि 20 दिन से राकेश ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपकी बहू पूजा झूठ बोल रही है। जी साहब, बाबूलाल ने सिर हिलाया। बहू का कृष्ण कुमार मीणा नाम के युवक से अवैध रिश्ता बना हुआ है। राकेश और पूजा के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। मुझे शक है कि पूजा ने ही कृष्ण कुमार के द्वारा मेरे भतीजे राकेश की हत्या कर दी है और उसकी लाश किसी कुएं में डलवा दी है। आप आसपास के कुओं में तलाश करिए। आपको पूजा और कृष्ण के बीच अवैध संबंध होने की बात किसने बताई और आपको ये क्यों शक है कि राकेश की लाश किसी कुएं में है? साहब, 5 फरवरी को मेरा भतीजा झुंझुनू गांव में मुझसे मिलने आया था। उसने बहू पूजा के कृष्ण कुमार से अवैध रिश्तों की बात बताकर ये भी बताया था कि पूजा उसे मरवाकर किसी कुएं में फेंकने की बात करती है। ठीक है, मैं जांच करवाता हूँ, एसएचओ हरिपाल सिंह ने कहा और एसआई कैलाश चंद्र को बुलाकर बाबूलाल मीणा की शिकायत दर्ज करने तथा पूजा को पकड़कर थाने लाने का आदेश दिया। पुलिस ने बाबूलाल मीणा की तरफ से धारा 364, 302, 201, 120 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पूजा को उसके फ्लैट से गिरफ्तार करके एसआई कैलाश चंद्र थाने ले आए और उससे सख्ती से उसके पति राकेश मीणा के बारे में पूछताछ की तो उसने बड़ी आसानी से बता दिया कि कृष्ण कुमार मीणा ने राकेश मीणा की हत्या करके शव को मोहनपुरा में चंद्रई रोड स्थित कुएं में डाल दिया है। एसएचओ हरिपाल सिंह पुलिस टीम लेकर चंदलोई रोड पहुंच गए। उनके साथ राकेश मीणा के चाचा बाबूलाल और गांव से साथ में आया सीताराम भी था। थाने से चलते समय एसएचओ ने उच्च अधिकारियों को भी घटना से अवगत करा दिया था। एडिशनल डीसीपी भरतलाल मीणा एवं डॉक्टर संध्या यादव के अलावा एसएसपी चाकसू फॉरेंसिक टीम को लेकर चंद्रोई रोड स्थित कुएं पर पहुंच गए। कुआं सूखा हुआ था, उसमें एक नर कंकाल पड़ा हुआ था। उसे बाहर निकाला गया। बाबूलाल मीणा ने कंकाल के हाथ की घड़ी और अंगूठी से पहचान करके बताया कि ये सब उनके भतीजे राकेश मीणा का है। फॉरेंसिक टीम ने उस कंकाल का मुआयना किया। इसके बाद उस कंकाल नुमा शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। कुएं में राकेश मीणा की लाश मिलने की खबर चारों ओर फैल गई। एडिशनल डीसीपी भरतलाल ने हत्यारे कृष्ण कुमार मीणा की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन कर दिया। पूजा उर्फ फूला से कृष्ण कुमार के घर का पता पूछकर उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वो पूजा के गिरफ्तार होने की भनक पाकर फरार हो गया था। पुलिस टीम ने पूजा से कृष्ण का मोबाइल नंबर लेकर उसे सर्विलांस पर लगा दिया। कृष्ण का मोबाइल फोन बंद था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ देर के लिए उसे चालू किया, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। पुलिस टीम ने उसे उस लोकेशन पर ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पूजा ने परेशान होकर अपने पति राकेश मीणा का कत्ल करवाया था। उसने कहा कि राकेश को ठिकाने लगा दो। इसके बाद कृष्ण कुमार ने अपने जानकार दिलखुश मीणा, विजय मीणा और ड्राइवर विजय को राकेश की हत्या करने के लिए कहा। प्लान के मुताबिक कृष्ण ने 5 फरवरी 2023 को राकेश को फोन करके कहा
बड़े भाई, मैं पूजा से रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ और मुझसे जो गलती हो चुकी है उसकी माफी मांगने के लिए आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आप मोहनपुरा में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। राकेश ने कृष्ण कुमार की बातों पर भरोसा कर लिया और वो अपनी बाइक से मोहनपुरा आ गया। कृष्ण योजना अनुसार अपने साथियों के साथ पहले से ही वहां पर मौजूद था। राकेश के पहुंचते ही सभी ने उसे दबोच लिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद उन्होंने उसके शव को चंद्रलोई स्थित कुएं में डाल दिया। कृष्ण कुमार के द्वारा जुर्म कबूल कर लेने के बाद उसके साथियों को भी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कृष्ण कुमार से राकेश मीणा की बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। पूजा सहित हत्या में शामिल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद राकेश के शव को उसके चाचा बाबूराम मीणा को सौंप दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए वो उसे पैतृक गांव झुंझुनू लेकर चले गए। पूजा ने अपने तनिक सुख के लिए एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।